हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर शुरू करने चल रहे हैं इकोनॉमिक ग्लोसरी आर्थिक शब्दावली का तीसरा लेक्चर। जैसा हमने आपसे बताया था कि मैं आपके सामने फिर से कुछ शब्दों को लेकर के आऊँगा और आपको उन शब्दों का व्याख्या अर्थात उसका परिचय कराऊँगा। तो आज आपके सामने मैं जो लेकर के आया हूँ वो है 5 शब्द आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। इंग्लिश इसकी थोड़ी सी शायद आपको जानकारी ना हो, आप इसको कुछ और समझते रहे हों। इसको सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी कहते हैं। आत्मनिर्भर का जो वास्तविक इकोनॉमी में मीनिंग लिया जाता है उसको कहते हैं सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। आश्रित अर्थव्यवस्था डिपेंडेंट इकोनॉमी, इसको कहते हैं डिपेंडेंट इकोनॉमी। और परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था इंटरडिपेंडेंट इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी। ये 5 शब्द खास करके खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था को लेकर के छात्रों में जब प्रश्न आता है, आईएएस में भी कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, लगता बहुत आसान है। ओवर कॉन्फिडेंस में आप टिक कर बैठते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस में आप उसका उत्तर गलत कर बैठते हैं। तो जरा ध्यान से सुनिएगा कि इन शब्दों का डेफिनेशन क्या है, इन शब्दों का इकोनॉमी में क्या मतलब होता है। चलिए शुरू करते हैं। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। देखिए, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का मतलब यह होता है कि यदि कोई भी अर्थव्यवस्था अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति, आवश्यकताएं अनंत होती हैं और संसाधन सीमित होते हैं, इन सीमित संसाधनों से अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो सामंजस्य बिठाया जाता है उसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था जो आजकल चर्चा में है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है भारत को एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था हमें बनानी है। इसका मतलब यह है कि हम अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुओं का उत्पादन अपने देश में ही करें। ये कॉन्सेप्ट आया कहां से? प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। आपको मालूम होगा, अगर आप इतिहास के छात्र हैं तो भी, इतिहास अगर सामान्य ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं तो भी आपको मालूम होगा कि प्राचीन काल में जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था मानी जाती थी, क्योंकि हर ग्राम सभा में आपको याद होगा कि एक नाई होता था, एक लुहार होता था, एक पंडित होता था, एक तेली होता था। हर कार्य करने वाला व्यक्ति एक गांव में मौजूद होता था। अगर एक गांव में वो व्यक्ति नहीं मौजूद है तो दूसरे गांव में वो 2 गांव या 3 गांव को परस्पर मिला करके वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बनती थी। और जो भी लेन देन होता था आपस में इनका, वो उन्हीं उतने क्षेत्रों में ही लेन देन करके और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लिया करते थे। इसी तरह से जब हम राष्ट्र स्तर पर सोचते हैं तो यदि एक राष्ट्र के अंदर अपनी जितनी भी आवश्यकता की वस्तुएं हैं उनका उत्पादन हम उसी राष्ट्र में करना शुरू कर दें, हम चाइना से सामान ना मंगाएं, चाइना से जहां हम सामान, अब यहां उदाहरण आप ले सकते हैं कि बनारस की सिल्क, बनारसी साड़ी बनारस में ना उत्पादित होकर के चीन में उत्पादित होती है, और वो सिल्क जब बनारस में आती है तो उससे बनारसी साड़ी बनती है। तो उस सिल्क का उत्पादन अगर हम यहीं पर इंडिया में करना शुरू कर दें तो सिल्क के प्रोडक्शन से भी रोजगार मिलेगा और बनारसी साड़ी तो हमारी मशहूर है ही है। तो दोनों का उत्पादन यहाँ जब होना शुरू हो जाएगा तो इसी को हम आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी हम कच्चा माल भी यहीं बनाएं और अंतिम उत्पाद भी यहीं बनाएं। अगर हम मोबाइल बना रहे हैं तो मोबाइल के पार्ट्स बनाने वाली भी कंपनी यहीं की हो और फाइनल मोबाइल प्रोडक्ट जो है उसको बनाने वाली कंपनी भी यहीं की हो, तब हम उस अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कहते हैं। अभी हम एक मोटरसाइकिल बनाते हैं या हम एक आपको मालूम होगा कि एक मोबाइल बनाने में 200 पार्ट्स लगते हैं। 200 पार्ट्स में लगने में बहुत सारे पार्ट्स कई देशों से आयात करने पड़ते हैं। तो अगर उन सारे पार्ट्स को हम यहीं बनाना शुरू कर दें तो वो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का उदाहरण होगा। आश्रित अर्थव्यवस्था यानी आज की विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे पर आश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं। अर्थात हम रॉ मटेरियल मंगाते हैं चाइना से, रॉ मटेरियल मंगाते हैं अमेरिका से और उत्पादन करते हैं इंडिया में और उसको यहाँ पर हम फाइनल प्रोडक्ट के रूप में बेचते हैं। तो ये आश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं। खाद्यान्न, कई बार हमारे यहाँ प्याज की कमी हो जाती है
या टमाटर की कमी हो गई या गेहूं की कमी हो गई तो हम विदेशों से उसका आयात करना है। ऐसे अभी अब प्याज आपने तुर्की से आयात किया था, ऑस्ट्रेलिया से आयात किया था। तो ये क्या है, परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था है। अगर एक अर्थव्यवस्था दूसरे पर निर्भर हो, जैसे अगर भारत का बहुत सारा उद्योग, जब से आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की बात चली है इस पैंडेमिक के बाद, तब से ये सब चर्चा में आया है कि भारत की कई उद्योग चीन के उद्योगों पर निर्भर हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल उनका चीन से आता है, जैसे पैरासीटामोल, चाइनीज कप, जबकि उसका विकल्प हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो इसमें ये क्या कहलाएगी, परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्थाएं जो एक दूसरे पर निर्भर है, आश्रित। तीसरा है आश्रित अर्थव्यवस्थाएं, दूसरा है परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्थाएं। जैसे यूरोपीय यूनियन है, हमने सार्क बना लिया। यूरोपीय यूनियन ने क्या किया, आपस में ही व्यापार करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे की करेंसी को स्वीकार करेंगे। उन्होंने क्या किया, करेंसी को खत्म करके एक करेंसी बना दिया, यूरो। ये क्या हुआ, आपस में वो निर्भर अर्थव्यवस्थाएं हो गई। यूरो ब्रिटेन में भी चल रहा है, तो फ्रांस में भी चल रहा है, तो यूरोपीय यूनियन के अन्य सदस्य देशों में भी चल रहा है। तो ये क्या कहलाई, यूरोपीय यूनियन इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इंटरडिपेंडेंट इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था का उदाहरण आप भारत को ले सकते हैं। खुली अर्थव्यवस्था यानी जब हमने आयात और निर्यात के नियमों को आसान बना दिया, आयात करने की भी छूट दे दी, टैक्सेस को घटा दिया, कस्टम ड्यूटी घटा दिया, टैरिफ यानी प्रशुल्क को घटा दिया, यानी जब हमने आयात कोटा खत्म कर दिया, तो ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी आयात की भी छूट है और एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं लेना पड़ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, खुली अर्थव्यवस्था। 1991 के बाद की अर्थव्यवस्था को, भारत की अर्थव्यवस्था को हम खुली अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। जबकि बंद अर्थव्यवस्था क्या है, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है, जब आयात पर रिस्ट्रिक्शन हो। यानी आयात पर रिस्ट्रिक्शन होने का मतलब यह है कि अगर हम आयात करने पर प्रशुल्क लगाना शुरू कर दें, आयात करने पर कस्टम ड्यूटी ज्यादा बढ़ा दें, आयात करने पर हम कोटा फिक्स कर दें, आयात करने पर हम और कोई इस वस्तु का आयात कर सकते हैं, फला वस्तु का आयात आप नहीं कर सकते हैं, फला वस्तु का आयात आप कर सकते हैं, इस तरह के नियम बना दें, तो उसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका मतलब होता है जब हम ऐसा हम कब करते हैं, जब हम अपने घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना शुरू करते हैं, संरक्षण देना चाहते हैं, तभी हम बंद अर्थव्यवस्था वाला विकल्प अपनाते हैं। 1947 के बाद जब भारत आजाद हुआ, उसके बाद से लेकर के 1990 तक की अर्थव्यवस्था को, भारत की अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े एग्जाम्पल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों, ये रहा आपका ये 5 शब्द, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, आश्रित अर्थव्यवस्था, परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। तो इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए। इस पर कुछ क्वेश्चंस हमने पीडीएफ बना करके अपने टेलीग्राम पर शेयर किया है, आप भी उससे जुड़िए और उस टेलीग्राम पर जुड़ करके उस नोट्स को लीजिए और उसको प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करके अगर कोई भी आपको समस्या रह जाती है तो आप हमसे इस कमेंट बॉक्स में जाइए, आपने प्रश्न छोड़ दीजिए, हम आपको उसका उत्तर अवश्य देंगे। तो आज यहीं तक, आगे आपको हम बताएंगे विकसित, विकासशील और अर्धविकसित अर्थव्यवस्थाएं क्या होती हैं, ग्रोथ यानी समृद्धि, डेवलपमेंट यानी विकास और प्रोग्रेस यानी प्रगति किसे कहते हैं। तो हम ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस पर बात करने के लिए अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।